जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना सबसे अफजल जहाद। नबी अकरम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जब मैंने पढ़ी तो उसकी समझ शायद उस तरह से मुझे नहीं थी जो कि मौजूदा हालात को देखकर आज समझ आती है। आज हम ज़रा इसको इस तरह से देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान में या मुस्लिम माशरे में, जितने भी मुस्लिम माशरे हैं, वहाँ पे इस्लाम कहाँ पे है, और इस्लाम को अगर कंपेयर करें वेस्टर्न माशरे के साथ तो फिर क्या जवाब आता। यही सब कुछ और बहुत कुछ इस वीडियो में। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इस हदीस की कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना सबसे अफजल जहाद है। ये ऐसा क्यों है और इसकी वजह क्या थी? इतनी खूबसूरत बात और हम शायद इसको भूल चुके हैं। हम इसके बारे में हमने शायद रिसर्च करने की कोशिश नहीं की। इसमें जब आप किसी दूसरे शख्स के साथ, दूसरे मुल्क के साथ, किसी ओपोनेंट के साथ जब फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, उस जहाद में आपके शहीद होने के या सरवाइव करने के चांसेस 50-50% पर खड़े रहते हैं। अगर आप बच के आ गए तो आप गाजी, अगर आप मर गए तो आप शहीद। लेकिन जब आप किसी अपने ही मुल्क में किसी जालिम जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहते हैं, कोई इंसाफ की बात कहते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स और किसी दूसरे के राइट्स के रिगार्डिंग हो, तो उसमें आपके बचने के चांसेस 0% रह जाते हैं। आपको मारा भी जा सकता है, आपको सजा तो कम से कम जरूर दी जाएगी, आपको तरह तरह की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, आपको जगह सही का सामना करना पड़ेगा, अपने ही मुल्क के अंदर आपको गद्दारे वतन बनाकर पोर्ट्रे कर दिया जाएगा। ये वो तमाम चीजें हैं जो मौत आने के बाद भी आपके दामन से हटाई नहीं जा सकती। इसलिए जब भी किसी ने जालिम हुक्मरान के सामने आवाज सुनाई या सच की बात कही या किसी राइट की बात कही, कानून की बात कही, तो जालिम हुक्मरान ने कभी भी उस शख्स को नहीं छोड़ा। या मार दिया गया, या सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, या कैदे तन्हाई काटनी पड़ी। वो इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, या कोई भी आलिम दीन जिसने उस वक्त के जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहने की जुर्रत की, वो तारीख की मिसालें हैं। तारीख से आप उसे देख सकते हैं। जब मैंने मौजूदा माशरा देखा, करंट सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान के हालात देखे, शायद मैं इस हदीस की उस डीपनेस से वाकिफ ना हो पाता जो मैंने इन हालात को देख के समझी। रियासत माँ के जैसी होती है मॉडर्न दौर के अंदर। इस माँ के कंडक्ट में माँ जैसी शफकत, माँ जैसी रहमत और माँ जैसी आगोश शायद अब मुयस्सर नहीं है। जब भी हम रियासत के खिलाफ कुछ बात करते हैं, बल्कि हम रियासत नहीं, रियासत के उन ताकतवर लोगों के खिलाफ कोई बात करते हैं एक्चुअली में जिनके पास सारी की सारी ताकत मौजूद है, तो आपको कहीं ना कहीं गद्दारे वतन का ताना सुनना पड़ सकता है। आपको मुख्तलिफ केसेस, मुख्तलिफ सोबतों को बर्दाश्त करना पड़ सकता है। यही सब कुछ आज आप देख रहे हैं इस दौर में जहां पे मीडिया बहुत हद तक आजाद है। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर काबू पा सकते हैं तो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच की आवाज बुलंद करने के लिए हमेशा से कायम रहेगा। लेकिन इस दौर में भी अगर कलमा हक कहना इतना ज्यादा मुश्किल और नामुमकिन है, इतनी सोबतें और मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं, तो आज से पिछले माशरों में ऐसा क्या हो गया कि आपको ये बात कहनी पड़ी? तो इसमें एक दानिश नजर आती थी, इसमें एक हिकमत नजर आती थी जो शायद हम भूल चुके थे। जहाद करना हम सब पे फर्ज है।
हमें कुरान के अंदर भी डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर कहा गया कि अगर हम कोई बुराई देखें, कोई नाइंसाफ़ी देखें, अगर हमारे अंदर हिम्मत हो तो हम उसे हाथ से रोक दें। अगर हम हाथ से ना रोक सकते हो, कम से कम ज़ुबान से उसे ज़रूर रोकने की कोशिश करें। और अगर हम ज़ुबान से भी ये काम ना कर सकें तो फिर कम से कम उसको दिल से बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा होगा। तो थैंक गॉड इन हुक्मरानों का इस बात के लिए कि हमें इस बात को समझाने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमें ये बात समझ आई कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या खूबसूरत बातें कह रखी हैं और उसका इम्पैक्ट क्या। अब आ जाए रियासत पाकिस्तान की इस हदीस से मुमासलत कैसे। रियासत पाकिस्तान, जैसा कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर कह चुका हूं, गवर्नड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ माफियाज। ये माफियाज आपको फूड सप्लीमेंट्स और जो सप्लाई ऑफ फूड्स हैं वहां पे भी नजर आते हैं, फूड मेकिंग में भी नजर आते हैं। ये आपको डिफरेंट कारोबारी जिंदगी के अंदर नजर आते हैं, और इन्हीं का इम्पैक्ट कुछ ताकतवर लोगों को सपोर्ट करता है। ये जब चाहते हैं माशी हालात खराब कर देते हैं, जब चाहते हैं माशी हालात को बेहतर कर देते हैं। तो अल्टीमेटली जो आज की हुकूमत है, जो ऐवानों के अंदर बैठी है, जिसको हम मुकम्मल तौर पर पीडीएम जमातें हम जिनको कहते हैं, जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये किसी एक जमात की नहीं है। जब हम इनके कंडक्ट देखते हैं तो सारे बिजनेसमैन, तमाम माफियाज तो असेंबलीज के अंदर मिलकर एक हुक्मरानी तर्ज की एक हुकूमत बना दी गई। जुल्म और जबर की नई नई दास्तानें हमें दिखाई गई हैं। यह है रियासत पाकिस्तान। एक खास शख्स जिसका नाम इमरान खान है, उसको मीडिया से दूर रखा गया। मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसका नाम लेना गुनाह है। ये वो रियासत है जो कि इस्लाम के नाम पर बनी, और जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह वो जुमला है जो आपको हर डर से आज़ाद करता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहता मुसलमान शायद अभी हर डर से आज़ाद नहीं हुआ। तारीख की मुख्तलिफ मौकों पे देखा जाए, तारीख की मुख्तलिफ अदवार में झांका जाए, तब भी आपको शायद लोग उस तरह से आज़ाद होते नजर नहीं आए। अगर ये रियासत इस्लाम के नाम पर बनी है तो इस रियासत में फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पर चली गई, इसका अभी तक किसी को नहीं पता। अगर हम किसी अदारे के सरबराह से कोई सवाल पूछें, उस पर अगर कोई इल्ज़ाम लगाएं, तो ये उस इदारे के खिलाफ कैसे इल्ज़ाम हो गया, कैसे उसकी जगहंसाई हो गई। वो ताकतवर अपने आप को ठीक करने, अपने एहतसाब करने को तैयार नहीं है। वो तरह तरह के प्रोपेगेंडाज और तरह तरह की बातें करके कौम को दूसरे लफ्ज़ों और दूसरी बातों में उलझाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए आज की रियासत पाकिस्तान हमें डिफरेंट फंडामेंटल्स सिखा रही है कि राइट जो वो होगा जो माइट होगा। और इस्लाम के मुताबिक माइट सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी, लेकिन हमने अब बहुत सारे माइट इस मुल्क के अंदर पैदा कर लिए हैं, विच आर गवर्नड बाय डिफरेंट माफियाज। और उनके खिलाफ कोई बात करना अगर कोई करता है, चाहे वो इमरान खान करे या कुछ सहाफ़ी करे, कुछ अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कोई सवाल करें, उन पर कोई इल्ज़ाम लगाएं, तो रियासत पूरी की पूरी उस शख्स को जो ये इल्ज़ाम लगाता है, रियासत उस शख्स पे जो किसी किस्म का कोई सवाल उठाता है, उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमात से लेकर फौजी अदालतों तक की बात होती है। गद्दार वतन कहलाए जाना, उसका मीडिया ब्लैकआउट और उसके ऊपर तरह तरह की पाबंदियां लगाने से भी गुरेज नहीं करती। ये एक फैक्टर था। अब हम सारा कुछ अगर हुक्मरानों पर डालें तो ये भी बात गलत है। दूसरी बात कि अगर हम इस्लामी माशरे का और वेस्ट के माशरे का आपस में कंपैरिजन करें, तो आप मुझे बताएं, आपको इस्लामी माशरों के अंदर जितनी भी अरब स्टेट्स हैं, इंडिया के अंदर कुछ मुसलमान हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और डिफरेंट तरह के स्टेट्स हैं जहाँ पे इस्लामी तर्ज की हुक्मरानी कायम है, वहाँ पे आपको हुक्मरानी तो नज़र आती है, इस्लाम का नाम तो नज़र आता है, लेकिन इस्लाम नज़र नहीं आता। अपने मुल्क पाकिस्तान में ही ले लीजिए, हर जगह पे लिखा है कि सफाई निस्फ ईमान है।
लेकिन वो सफाई निस्फ ईमान ना आपको सड़कों पे नजर आती है, ना आपको पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर नजर आती है, ना आपको किसी दूसरी तीसरी जगहों पर नजर आएगी। लेकिन इसी का कंपेयर जब आप मगरबी माशरे से करते हैं तो वहां पे आपको सफाई नजर आती है। पढ़ाया हमें गया था कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन मिलती हमें मगरिब में है, जहां पे हर तरफ आपको सफाई नजर आती है, एक नज्म ज़ब्त नजर आता है। इसी तरह से सच हमें बोलना था, लेकिन बोलते मगरिब वाले। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें मिलनी थी, लेकिन मिली मगरिब में। वो हर चीज जो इस्लाम ने कही उन्होंने अपना ली, उन्होंने अपने अवाम तक उसकी रसाई को मुयस्सर किया, मुनाफिकत को ख़त्म किया। लेकिन पाकिस्तान और मुस्लिम माशरे इस तमाम चीज़ों से सिर्फ इस्लाम का नाम लेते, नमाजें पढ़ते, हज करते और रोज़े रखते ही नज़र आए। जहाद, ट्रेनिंग, इस्लामी उसूलों पे अमलदारी, एग्जैक्टली मुसलमान होना क्या है, इन इस्लामी माशरों को भी नहीं पता। तो फिर ऐसे माशरों में जब आप किसी जालिम हुक्मरान के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो वो तकरीबन नामुमकिन है, और ये सबसे बड़ा और अफजल जहाद ज़रूर होगा। ये बात आप भी सोचिए, ये बात